Okay, Ji, I hope so. You people will be in very good health. So we were discussing the chapter number 5, lesson for success, जिसकी एक्सरसाइज अच्छी खासी लंबी है, जिसके अंदर हमने एडवर्ब फ्रेज डिस्कस किया, एडजेक्टिव फ्रेज डिस्कस किया, फ्रेज को डिस्कस किया, कंपाउंड preposition को डिस्कस किया. Now we are going to read a story that is given in the exercise of the chapter number 5, जिसके अंदर हमने स्टोरी का टाइटल है द कैंपिंग ट्रिप. कैंपिंग ट्रिप के अंदर हम एक स्टोरी डिस्कस की हुई है, जिसके अंदर से हम कंपाउंड प्रेपोजिशन एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो है वो ढूंढेंगे. और इसकी फिर एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन है, जस्ट लाइक द पैटर्न ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन इन योर एग्जाम्स. तो पढ़ना इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि एक्सरसाइज काफी लंबी है. मेरा ख्याल है कि हमें एक और वीडियो इस पर बनानी पड़ेगी. Tom and his friend decided to go on a camping trip during their summer break. ठीक हो गया. They packed their backpacks and set off early in the morning. तो सुबह सुबह उन्होंने निकले वो अपने ट्रिप की तरफ. They walked through the dense forest following a narrow trail that led between the towering trees. Towering मतलब लंबे लंबे trees. They arrived at a beautiful clearing beside a sparkling river and decided to set up their campsite next to a large boulder. तो लार्ज बोल्डर के साथ उन्होंने अपना कैंप सेट किया वहां पे पहुंचने के बाद. ओके, नाइट फेल. दे गैदर्ड. नाइट फेल मीन के रात हुई. दे गैदर्ड अराउंड द कैंप फायर एंड शेयर्ड स्टोरीज. वो एक दूसरे को कहानियां सुनाने लगे. रात हो गई थी तो उन्होंने सोचा कि टाइम को इस तरह स्पेंड किया जाए. सडनली दे हर्ड अ रसलिंग साउंड इन द bushes. रसलिंग होता है कि रसल होते हुए, जैसे हवा की रसलिंग होती है. साउंड इन द bushes across from them. उनसे थोड़ा सा दूर. They shined their flashlights toward the noise and saw a family of raccoons. अच्छा, raccoon एक खास किस्म का जानवर होता है जो नॉर्थ अमेरिका में होता है. उसकी पिक्चर अगर देखनी है तो मैंने ये वाला इस तरह का जानवर होता है raccoon. Okay, so raccoons searching for food. The raccoons came up to the campfire curious about the humans. तो वो इंसान के बारे में क्यूरियस था. क्यूरियस से मुराद यहाँ पे डरा हुआ था, सहमा हुआ था, पता नहीं किस तरह की तबीयत के इंसान होंगे. तो उसने जानवर इन्होंने देखा जब वो बातें कर रहे थे. Tom's friend Sarah reached into her backpack and found some leftover sandwich. लेफ्टओवर बचा खुचा, जिसको आप कहेंगे कि वो चीज जो बच गई थी खाने के दौरान. शी प्लेस्ड देम बिसाइड द रैकॉन्स. उन्होंने रैकॉन्स के सामने इसको रख दिया. हु ईगरली एंजॉयड द अनएक्सपेक्टेड मील. अनएक्सपेक्टेड मील की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी इंसान से इतने अच्छे की, लेकिन इंसान ने उसको गाना दे दिया. आफ्टरवर्ड द रैकॉन्स scurried away from the campsite and disappeared into the darkness. ओके, सो वर्ड स्करीड का मतलब यहाँ पे होगा खौफजदा, डर जाना. ओके, द रैकन स्करीड अवे फ्रॉम द कैंपसाइट एंड डिसअपीयर्ड इनटू द डार्कनेस. तो डार्कनेस के अंदर वो कहीं गुम हो गए. द फ्रेंड्स हैड एन इवेंटफुल नाइट एंड वोक अप टू ब्रेथटेकिंग सनराइज अबव द ट्री टॉप्स. तो लंबे लंबे दरख्तों के ऊपर से सूरज निकला जब सुबह हुई. They packed their gear and hiked back through the forest to. Hiked होता है पैदल चलने को बोलते हैं. Back through the forest to return home, cherishing the memories of. Cherishing means you can say that sharing with each other, enjoying, okay, memorizing good things, the memories of their camping adventure. तो उस चीज को याद करते हुए वो एक दूसरे के साथ चल पड़े. अब आगे इसकी एक्सरसाइज दी गई है. Which compound preposition describe the path they took through the forest. तो पहले का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. थ्रू एक preposition है जो कि डिस्कस कर रही है. they walk through and that led between. ये दो preposition है जो इनका elaborate कर रही है उनकी pathway को. Where did they decided to set up their campsite. campsite कहाँ सेट किया, ये आंसर यहाँ से. They decided to set up their campsite next to the large boulder. Okay, so next question, when they heard a rustling sound, where did they shine their flashlights. तो कब उन्होंने rustling sound किया. They
When they start sharing their story, they heard a rustling sound in the bushes across from them. So they flashed right toward the noise and saw a family of Africans searching for food. ठीक हो गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा. Just like the comprehension passage in your exam. Okay. What did Sarah place beside the Rackons? So Sarah reached into her backpack and found some leftover sandwich, and she placed them beside the Rackons. So leftover sandwiches जो थे वो उसने उनके सामने रखे. Next, how did the Rackons disappear from the campsite? So they disappeared into the darkness. Okay, तो darkness के अंदर वो disappear हुए थे. तो ये इसकी एक्सरसाइज थी. अब आगे इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है जो हमने सॉल्व करनी है. द कैंपिंग ट्रिप कंटिन्यूड, मतलब स्टोरी अभी कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुई, उसी की एक्सरसाइज है जी. आफ्टर देयर कैंपिंग एडवेंचर, टॉम एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू राइट अबाउट देयर एक्सपीरियंस इन देयर जर्नल्स. सी इफ यू कैन फिल द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंपाउंड प्रेपोजिशन बेस्ड ऑन द स्टोरी. तो टॉम एंड उसके दोस्तों ने कैंपिंग के बारे में दोबारा से लिखने का प्लान बनाया, लेकिन अब टॉम एंड उसके दोस्तों यहाँ मौजूद नहीं है, तो हम ही को लिखना पड़ेगा. तो जरा देखें इसको कैसे लिखेंगे हम. टॉम एंड हिज फ्रेंड वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट. ठीक हो गया. दे अराइव्ड एट अ क्लियरिंग बिसाइड द स्पार्कलिंग रिवर. ओके, इस बार वो दरिया पे पहुंचे. दे सेट अप देयर कैंपसाइट नेक्स्ट टू द लार्ज बोल्डर. ओके, एट नाइट दे हर्ड अ रस्टिंग साउंड इन द बुशेस. दे शाइंड देयर फ्लैशेस टुवर्ड्स, ऐसा आएगा यहाँ पे, द नॉइज. Sarah found some sandwiches in her backpack. She placed them in front of the Raccoons. The Raccoons scurried away from the campsite. They disappeared into the darkness. In the morning, they woke up to sunrise above the treetops. Okay, बाकी सब तो मैंने compound preposition यूज किया, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर सिंपल preposition यूज हुई है. अगर हमने इसकी सिंपल preposition यहाँ पे ज्यादा सुटेबल थी. ठीक है, अगर हमने कंपाउंड प्रेपोजिशन फिर भी वजिद होकर यूज करनी है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं. एट नाइट दे हर्ड अ रस्टिंग साउंड इन फ्रंट ऑफ द बुशेस कर सकते हैं. ओके, तो लेकिन ये ज्यादा सूटेबल नहीं है. इन द बुशेस इज मोर सूटेबल. ओके, उसके बाद है व्हाई डू यू थिंक द ऑथर यूज्ड अ कंपाउंड प्रेपोजिशन नेक्स्ट टू डिस्क्राइब द कैंपसाइट लोकेशन बिसाइड द बोल्डर. हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द इमेजरी एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोरी. अब इन क्वेश्चंस के आपने आंसर करने हैं. कंसीडर द कंपाउंड प्रेपोजिशन इनटू व्हेन डिस्क्राइबिंग द रैकन्स disappearance into the darkness. What does the choice of preposition conveys about the raccoon's actions and the mood of scene. Okay, after that there is a third question and then fourth question and then fifth question. इन पांचों क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं, यहीं पे बस नहीं करना आपने. उसके बाद फिर 6 क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं, इनका भी आंसर करना है. उसी स्टोरी से रिलेटेड है वो 6 के 6 क्वेश्चन. तो आंसर मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस किए हैं. आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन विद यू एंड आई विल रीड इट देम वंस फॉर यू. जी, व्हाई डू यू थिंक द ऑथर यूज्ड द कंपाउंड प्रेपोजिशन. अब मैं क्वेश्चन नहीं रीड करूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है. मैं सिर्फ आंसर्स को एक एक बार रीड कर दूंगा. ओके, द ऑथर यूज्ड नेक्स्ट टू द क्रिएट अ सेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी एंड इंटीमेसी between the campsite and the boulder, emphasizing their closeness and the boulder significance as a landmark. This contributes to the imagery and atmosphere by creating a cozy and sheltered setting. उसके बाद the second, consider the compound preposition into when describing the raccoon's disappearance into the darkness. What does this choice of preposition convey about the raccoon's actions and the mood of scene. The compound preposition into implies a sense of disappearance, absorption or engulfment, conveying that the raccoons vanished. Vanish यहाँ पे डर की आप कह सकते हैं, gothic something or terrific something. Okay, completely into the darkness. This choice create a mysterious. Okay, so ominous. Okay, that word is actually ominous. इसका मतलब होता है बदनाम. Mood hinting at potential danger or unknown threats lurking in the darkness. Next, third question. In the sentence, they walk through the dense forest. What does the compound preposition through imply about the nature of the forest and difficulty of the journey? The compound preposition through implies the sense of navigation, struggle, or perseverance. Okay.
suggesting that the forest is dense and challenging to traverse. This creates an image of difficult journey, emphasizing the character's determination and resilience. Okay. And next question number 4, the phrase above the treetops is used to describe the sunrise. How does the compound preposition create a vivid mental image of the sunrise and its significance to the story's conclusion? Question number 4. The phrase above the treetop create a vivid image of the sunrise as a majestic, elevated, and expansive phenomena, symbolizing hope, new beginning, and transcendence. This compound preposition emphasizes the sunrise significance as a moment of revelation and conclusion. Okay, next question, 5th. If you were to rewrite a part of the story using a different compound preposition, how would it change the meaning of or atmosphere of that particular scene? Choose a sentence from the story and provide an alternative compound preposition. Explain the impact of this. आपने इसको rewrite लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जरा देख लें. Let's take the sentence. They walk through the dense forest. Through को यहाँ पे change कर दिया जाएगा preposition को. If we replace through with across, the sentence would become they walk across. Through की जगह across लिख लिया हमने. This change would imply a more superficial or surface level traversal potential, reducing the sense of difficulty and challenge. The atmosphere would shift from one of the perseverance होती है, इस्तकामत को बोलते हैं, okay, determination, to a more casual or effortless journey. ओके, यहाँ तक ये 5 क्वेश्चनों का आंसर हुआ. इसके बाद 6 क्वेश्चन और हैं जो हमने डिस्कस करने हैं. ओके.